क्या आप भी उसी चूहे दौड़ का हिस्सा हैं जहां आप भाग तो रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे? क्या आपको लगता है कि आप अपनी किस्मत के गुलाम हैं? दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो या बिल गेट्स, उनमें और आप में सिर्फ एक चीज का अंतर है, उनकी हैबिट्स, यानी उनकी आदतें। आज की यह वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह आपके पुराने वर्जन को खत्म करने और सुपर प्रोडक्टिव इंसान बनने का रोड मैप है। अगर आज आपने इन 7 आदतों को समझ लिया तो यकीन मानिए आज से 1 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। तैयार हैं अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए? नमस्कार दोस्तों, अति प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें सिर्फ एक किताब नहीं, एक लाइफ मैनुअल है। स्टीफन कवी ने दशकों की रिसर्च के बाद वो फार्मूला निकाला जो इंसान को अंदर से बाहर की तरफ बदल देता है। हम अक्सर बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन कभी कहते हैं बदलाव की शुरुआत आपके कैरेक्टर से होती है। आज हम उन 7 आदतों के गहरे राज को खोलेंगे जो आपको एक एवरेज इंसान से हटाकर टॉप 1% लोगों की कतार में खड़ा कर देगी। और यकीन मानिए 7वीं आदत तक पहुंचते पहुंचते आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल चुका होगा। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। इस पूरे बुक समरी को हम 7 चैप्टर के रूप में देखेंगे, जो कि असल में हमारी 7 आदतें हैं। चैप्टर 1, प्रतिक्रियाशील नहीं सक्रिय बने। कल्पना कीजिए 2 तरह के लोग हैं। पहले वो जो बारिश होने पर मौसम को कोसते हैं और घर में दुबक कर बैठ जाते हैं, ये हैं रिएक्टिव लोग। और दूसरे वो जो छाता उठाते हैं और अपना काम जारी रखते हैं, ये हैं प्रोएक्टिव लोग। ज्यादातर लोग अपनी नाकामयाबी का दोष अपनी किस्मत, सरकार या अपने बॉस को देते हैं, लेकिन सफल इंसान जानता है कि भले ही उसके साथ क्या होता है ये उसके हाथ में न हो, पर उस पर रिएक्ट कैसे करना है ये पूरी तरह उसके हाथ में। इसे कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। पर ध्यान देना, आप उन चीजों के बारे में रोना बंद कीजिए जिन्हें आप बदल नहीं सकते, और उन पर काम करना शुरू कीजिए जो आपके कंट्रोल में है। क्या आप अपनी परिस्थितियों के शिकार बने रहना चाहते हैं या अपनी कहानी के लेखक बनना चाहते हैं? चुनाव आपका है। लेकिन रुकिए, सिर्फ शुरुआत करना काफी नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है तो आप भटक जाएंगे। अगली आदत आपको नक्शा देगी। चैप्टर 2, दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप अपने ही अंतिम संस्कार में खड़े हैं। आपके दोस्त, आपके परिवार वाले आपके बारे में क्या कह रहे हैं? क्या वो ये कह रहे हैं कि आप एक अच्छे इंसान थे? क्या आपने दुनिया में कोई बदलाव लाया? हकीकत यह है कि हम में से ज्यादातर लोग सीढ़ी चढ़ने में इतने व्यस्त हैं कि ये देखना भूल जाते हैं कि वो सीढ़ी गलत दीवार पर टिकी है। आदत नंबर 2 कहती है कि अपनी लाइफ का एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाओ। बिना विजन के मेहनत करना वैसा ही है जैसे बिना एड्रेस के जीपीएस चलाना। आज खुद से पूछिए, मैं अपनी मौत के बाद क्या विरासत छोड़कर जाना चाहता हूं? जब अंत साफ होगा तो रास्ता अपने आप आसान हो जाएगा। अब विजन तो मिल गया, लेकिन दिन भर की भागदौड़ में हम अक्सर जरूरी काम भूल जाते हैं। अगली आदत आपको सिखाएगी कि वक्त को मुट्ठी में कैसे करना है। चैप्टर 3, तीसरी आदत, महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। हम अक्सर उन कामों में उलझे रहते हैं जो अर्जेंट तो है पर इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे मोबाइल के फालतू नोटिफिकेशन। लेकिन असली कामयाबी छिपी है उन कामों में जो इंपॉर्टेंट तो है पर अर्जेंट नहीं, जैसे अपनी स्किल पर काम करना या सेहत का ध्यान रखना। स्टीफन कवी कहते हैं, समय का प्रबंधन मत करो, खुद का प्रबंधन करो। सफल लोग बिजी नहीं होते, वो इफेक्टिव होते हैं। वो उन चीजों को ना कहना जानते हैं जो उनके लक्ष्य के रास्ते में नहीं आती। याद रखिए, अगर आप अपनी प्राथमिकताओं को खुद तय नहीं करेंगे तो दुनिया आपकी प्राथमिकताएं तय कर देगी। क्या आप दूसरों की आग बुझाने में अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं? अभी तक हमने खुद को जीतना सीखा, लेकिन असली ताकत दूसरों के साथ मिलकर काम करने में है। अगली आदत रिश्तों का गणित बदल देगी। चैप्टर 4, चौथी आदत, जीत जीत के बारे में सोचें। समाज ने हमें सिखाया है कि मेरी जीत के लिए तुम्हारी हार जरूरी है। इसे कहते हैं स्कार्सिटी मेंटालिटी। लेकिन कभी कहते हैं कि दुनिया में हर किसी के लिए पर्याप्त है। यह विन विन का माइंडसेट है। जब आप किसी के साथ डील करते हैं तो सिर्फ अपना फायदा ना सोचें। अगर दूसरा इंसान हार रहा है तो लंबे समय में आप भी हारेंगे, क्योंकि रिश्ता खत्म हो जाएगा। असली सफलता तब मिलती है जब हम मिलकर ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे सबको फायदा हो। यह कोई समझौता नहीं है, यह एक
म्यूचुअल सक्सेस की फिलॉसफी है। जब आप दूसरों को जिताने की कोशिश करते हैं तो कुदरत आपको जिताने में लग जाती है। लेकिन विन विन तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ी दीवार है, गलतफहमी, और अगली आदत उस दीवार को गिराने का एकमात्र तरीका है। चैप्टर 5, 5वीं आदत, पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की। ज्यादातर लोग सुनने के लिए नहीं सुनते, वो जवाब देने के लिए सुनते हैं। हम अपना चश्मा दूसरों को पहनाना चाहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उन्हें धुंधला क्यों दिख रहा है। यह आदत दुनिया के सबसे ताकतवर कम्युनिकेशन स्किल्स में से एक है, एम्फैथेटिक लिसनिंग। जब आप किसी को गहराई से सुनते हैं तो आप उन्हें साइकोलॉजिकल एयर देते हैं। जब कोई महसूस करता है उसे समझा जा रहा है तो उसका बचाव का रवैया खत्म हो जाता है और वो आपके लिए खुल जाता है। पहले दूसरों के जूते में पैर रख कर देखिए, फिर अपनी बात कहिए। आप हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ सुनने मात्र से कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझ सकती है। जब लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं तो एक जादू होता है और उस जादू का नाम है हैबिट 6। चैप्टर 6, 6वीं आदत, तालमेल बनाएं। 1 और 1 11 होते हैं। सिनर्जी का मतलब है कि जब दो लोग मिलकर काम करते हैं तो परिणाम उनकी व्यक्तिगत क्षमता के जोड़ से कहीं ज्यादा होती है। जैसे एक लकड़ी आसानी से टूट जाती है लेकिन लकड़ियों का गट्ठर नहीं। अपनी और दूसरों की भिन्नताओं का जश्न मनाइए। अगर कोई आपसे अलग सोचता है तो आपका दुश्मन नहीं, आपकी ताकत है। अलग अलग नजरिए मिलकर एक ऐसी तीसरी राह बनाते हैं जो किसी ने अकेले नहीं सोची होती। टीम वर्क ही वो चीज है जो चांद पर इंसान को ले गई। क्या आप अकेले भागना चाहते हैं या मिलकर इतिहास रचना चाहते हैं? अब हमने 6 आदतें सीख ली, लेकिन इस पूरी मशीनरी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत है। आखिरी आदत सबसे जरूरी है। चैप्टर 7, 7वीं आदत, आरी की धार तेज करें। कल्पना कीजिए एक लकड़हारा घंटों से पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी आरी कुंद है। कोई उससे कहता है, भाई रुक कर आरी की धार तेज क्यों नहीं कर लेते? और वो कहता है, मेरे पास आरी की धार तेज करने का समय नहीं है, मैं पेड़ काटने में बहुत बिजी हूं। क्या आप भी यही कर रहे हैं? अपनी सेहत, अपनी शिक्षा और अपनी मानसिक शांति को नजरअंदाज करके सिर्फ काम में लगे हैं। आदत नंबर 7 कहती है कि खुद पर निवेश करना सबसे बड़ी उत्पादकता है। हर रोज अपने शरीर, एक्सरसाइज, अपने दिमाग, पढ़ना, अपनी आत्मा, मेडिटेशन और अपने दिल, रिश्तों को समय दीजिए। अगर आप खुद को रिन्यू नहीं करेंगे तो आप जलकर राख हो जाएंगे। खुद को बेहतर बनाना कोई खर्च नहीं, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, ये 7 आदतें कोई क्विक फिक्स नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। इन्हें अपनाना मुश्किल हो सकता है लेकिन इनका फल मीठा है। आज से ही कोई एक आदत चुनें और उस पर काम शुरू करें। अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ा भी प्रेरित किया है तो कमेंट में लिखें कि आप अपनी कौन सी आदत बदलना चाहते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं। याद रखिए, आपकी सफलता आपकी आदतों में छिपी है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।